भी होना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ देश की जानी मानी ज्योतिषीय आचार्य सीमा सिंह जी। सीमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है शो में। धन्यवाद। और आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणपति महाराज गणनायक आपके जीवन में आपको सफलता के लायक बनाएंगे। कैसे? जी हां, आज कुछ खास 8 उपाय लेकर आई हैं सीमा जी, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आज वो क्या बताएंगे। जी देखिए, जब भी हम गणेश जी की बात करते हैं तो गणेश जी विघ्न विनाशक है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, उलझने आ रही हैं, नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई है, साथ ही आलस्य आपके जीवन में बढ़ गया है। तो इसका जो ये समाप्त होता है ये गणेश पूजन से होता है। और साथ ही साथ जब हम गणेश पूजन की बात करते हैं, गणेश पूजा हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे प्रमुख पूजा मानी जाती है। और कभी भी हम देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश पूजा से ही उसको आरंभ करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो गणेश जी सुनते हैं और उनको पूर्ण रूप से पूरा भी करते हैं। जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद हम बात करेंगे नेताजी की कुंडली में। आज हम बात करेंगे 2 ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में, खासतौर पर एक है नगमा और दूसरी है स्मृति ईरानी। इनका राजनीतिक भविष्य कैसा है? नगमा इस बार चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से और स्मृति ईरानी तो बीजेपी से हैं ही प्रत्याशी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद नामांकन भी भरने वाली हैं। तो कैसा इनका राजनीतिक भविष्य है, विस्तार से उनकी कुंडली पर नजर होगी और सीमा जी आपको विस्तार से बताएंगे उनकी कुंडली में क्या खास है। लेकिन चलिए कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और सबसे पहले बात करेंगे आज के खास मूल मंत्र की। जी हां, ये वो मंत्र है जिसके जाप से आज का दिन आपके लिए काफी शुभकारी हो सकता है। तो अपनाइए और जपिए आज का खास मूल मंत्र। जी, जो आज का हमारा मूल मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम एन सरस्वत्याय नमः। जब भी आज के दिन अगर हम इस मूल मंत्र का जाप करते हैं, इसके उच्चारण से जीवन में अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में आपके विलंब आ रहा है तो ये मंत्र का उच्चारण आप अवश्य ही कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप शिक्षा की दौड़ में हैं, आप उसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आज के दिन आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे जीवन में आपको नए मार्ग भी मिलते हैं और साथ ही जीवन में अगर आपके कुछ अंधेरा है वो भी अवश्य ही समाप्त होता है। जी हाँ, तो आज हम आपको 8 समस्याओं से निजात दिलाने के लिए खास 8 उपाय लेकर आई हैं। सीमा जी आपको बताएंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता हासिल हो, हर काम में आप पूर्ण रूप से उसे कर पाएं, कोई भी काम हो, चाहे अगर आप चाहते हैं कि नौकरी और व्यापार में किसी भी तरह की समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, व्यापार में आपको लाभ ही लाभ हो, नौकरी में आपको प्रमोशन मिले, तो इसके लिए आपको अपनाना है पहला खास उपाय। तो पहला खास उपाय क्या है, आइए जानते हैं सीमा जी से। जी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में नौकरी से लेकर आपको समस्या आ रही है या व्यवसाय है आपका और साथ ही आपके बिजनेस में आपको वो नहीं मिल पा रहा है, वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं और साथ ही आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक कठिनाइयां आपके साथ बनी हुई हैं और प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रही है। तो जैसे हमने बताया आपको कि जब गणेश पूजन की बात करते हैं तो विघ्नों के नाशक गणेश जी रहते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी विघ्न हैं, परेशानियां हैं, उनको वो समाप्त करते हैं और साथ ही आपके जीवन के नए रास्ते आपको मिलते हैं और खुशियां भी उससे आपको प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला उपाय, कहीं ना कहीं अगर आपको कार्य क्षेत्र में कठिनाई आ रही है तो सबसे पहला जो आप उपाय करेंगे, आप पीले हलवे का दान मंदिर में करें और साथ ही अगर आप हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करते हैं और ये कार्य आप बुधवार को या गुरुवार को करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको जो कार्य क्षेत्र से समस्याएं आ रही हैं उसमें तो नाश होता ही होता है, वो समाप्त होती ही हैं, साथ ही जीवन में आपको नए रास्ते भी प्राप्त होते हैं।
जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद हम बात करेंगे शुभ पहर में। आपको बताएंगे कि दिन रात आप मेहनत करते हैं, बावजूद इसके आपके जीवन में आपको धन का अभाव झेलना पड़ता है। तो क्या उपाय आप करें ताकि धन का अभाव आपको ना झेलना पड़े, धनवान आप बन पाएं, उपाय बताएंगे शुभ पहर में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उधम सिंह नगर से वीरेंद्र ने हमें कॉल किया है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था, इसका कैरियर कैसा रहेगा जी। ये प्रशासनिक सेवा में जा सकता है नहीं? आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 7/4/1992। 8/4/9 जी 7/4/1992 जी 7/4। ओके जी, और समय सुबह के 3:40। जी। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी। जी। आपको इनके करियर के बारे में जानकारी लेनी है कि इनका करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में। सबसे पहले बताएंगे, जब हम इनके करियर की बात करते हैं तो हम दशम भाव देखते हैं। दशम भाव शुक्र का स्थान है और जो शुक्र की स्थिति है वो उच्च की तीसरे घर में, यानी कि पराक्रमी आपका बच्चा है। जीवन में सारे मार्ग इसके खुलेंगे और साथ ही साथ जो भी इसकी मनोकामना है वो पूर्ण रूप से पूरी होंगी। और राहु की महादशा चल रही है जो कि 2018 तक जो इनका समय रहेगा वो थोड़ा सा अभी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, यानी कि अचानक से इनको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर हम इनके करियर से संबंधित बात करते हैं तो वो इनका जो करियर है वो विशेष रूप से अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आपका बच्चा क्या कर सकता है, अगर आपका बच्चा एक नीलम धारण करे तो विशेष रूप से आप इनके जीवन में जो कहीं ना कहीं इनको कभी आलस्य आता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये पराक्रमी होंगे लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन नहीं लगता है काम करने में, तो वो उसमें इनको जीवन में वो नहीं होकर इनका जो ऊर्जा रहेगी वो अच्छी रहेगी और साथ ही जो भी ये करना चाहते हैं वो ये कर पाएंगे। तो नीलम धारण कर सकते हैं, ये विशेष रूप से इनके लिए शुभकारी रहेगा। जी हाँ, और धन की कमी अगर आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है और आप चाहते हैं कि इससे आपको निजात मिले तो क्या उपाय करने होंगे शुभ पहर में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बस थोड़ी ही देर बाद खुलेगा भाग्य का पिटारा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि घर में, ऑफिस में, हर जगह आपको अगर अपने बच्चों की चिंता सताती है तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए। भाग्य के पिटारे में वो खास उपाय भी बताएंगे। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि गणनायक बनाएंगे आपको सफलता के लायक। तो दूसरा खास उपाय जुड़ा हुआ है आपकी पारिवारिक चिंताओं से। अगर आपके परिवार में आए दिन कलह कलेश रहता है, आपसी मेल जोल की कमी है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं वो दूसरा खास उपाय। जी, अगर आपके जीवन में आपको अपने पारिवारिक सुख से आप वंचित हैं या कहीं ना कहीं परिवार में आपके कलह कलेश बढ़ गया है और साथ ही जो आपके रिश्ते हैं उनमें मधुरता कम होती जा रही है, आलस्य आपके घर में बढ़ गया है, नकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में ज्यादा है, जिस कारण आपका अपने घर में भी मन नहीं लगता है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। सो जो गणेश जी हैं वो आपके जीवन में अच्छी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और साथ में आपकी जो मुश्किलें हैं उसका वो अंत करते हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, अगर यही समस्या आपके साथ बनी हुई है तो सबसे पहले आप गणेश जी को नारियल की बर्फी का भोग अवश्य ही लगाएं। और साथ ही अगर आप गणेश उपासना करते हैं, गणेश चालीसा करते हैं, तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो आपको कलह क्लेश सताता है इससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। साथ ही अगर आप शिव चालीसा का पाठ हर बुधवार को, हर सोमवार को करते हैं तो इससे आपको मानसिक परेशानियां जो चलती आ रही हैं इसमें भी आपको निजात मिलेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उसमें भी आपको अवश्य ही पूर्ति होगी। तो चलिए बात करते हैं, रघुवीर सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। रघुवीर जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी मैडम, मेरे पुत्र का नाम दुष्यंत सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 98। जी जी। और 9:30 बजे का जन्म है, सीकर का। जी। शाम का 9:30 बजे का, सुबह जी। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि शिक्षा में किस क्षेत्र में डाला जाए जो बढ़िया रोजगार के लिए हो। जी जी बिल्कुल। अगर आपका बच्चा, इस टाइम हम बताएंगे जो आपके बच्चे का लगन है
वो कन्या लगन है। अगर आपका बच्चा किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जाता है, कम्युनिकेशन फील्ड में जाता है, नेटवर्किंग में जाता है, तो आपके बच्चे को अवश्य ही सफलता मिल सकती है। जो इनका अच्छा वक्त शुरू होता है, जो शुभ समय इनका है, वो 27/12/2014 के बाद से विशेष रूप से शुभ है। और आपका बच्चा एक पन्ना धारण कर सकता है, 5.25 रत्ती का पन्ना अगर आपका बच्चा राइट हैंड में करता है, धारण करता है, तो विशेष रूप से इनको लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ ये किसी भी टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। जी हाँ, तो आइए अब हम बात करेंगे तीसरे खास उपाय की। हम बात करेंगे यहाँ पर दंपतियों के बारे में। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आए दिन आप पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर आपके सोच विचार नहीं मिल पा रहे हैं, प्यार और विश्वास की कमी हो रही है, तो ये तीसरा उपाय आप करके देखिए। बप्पा का खास उपाय आपके जीवन में फिर से प्यार और विश्वास को आएगा। तो क्या उपाय है, आइए जानते हैं। जी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में पारिवारिक सुख आपको नहीं मिल रहा है, या शादी में आपके विलंब आ रहा है, और साथ ही अगर आपके मांगलिक दोष है या मन चाही शादी करने में आपको विलंब है और रुकावटें आ रही हैं, तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप मूंग की दाल के हलवे का भोग अवश्य ही गणेश जी को लगाएं, और साथ ही हल्दी, चने की दाल और केसर का दान अगर आप मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। और साथ ही आप सतनाजे का दान अगर 3 शनिवार लगातार करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए ये उपाय रहेगा, ये शुभ रहेगा। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो आए दिन पढ़ाई से भागता है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, बताएंगे आगे। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे, बहुत सारी मेल्स है हमारे पास। अगर आपकी भी कॉल नहीं लग पा रही है, आप भी मेल कीजिए हमें। हमारी मेल आईडी है kal@liveindia.tv। और सीमा जी, इनका नाम है पूर्णिमा जी, 31/53 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 4:05 PM दिल्ली। ये जानना चाहते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और अपनी सेहत को लेकर काफी परेशान रहती हैं ये। जी, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इनकी सेहत के साथ इनको मुश्किलें आ रही हैं, वो 2015 तक तो विशेष रूप से इनके साथ चलेंगी ही। और साथ ही जो सेहत की बात करते हैं तो इनको बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं। सेहत के स्थान पे राहु ग्रह स्थित है, जिस कारण आए दिन कुछ ना कुछ इनकी सेहत के साथ चलता ही रहता है। तो उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार वाले दिन अगर तिल के तेल का दान शनि मंदिर में दान करते हैं तो विशेष रूप से आपको आपकी सेहत से जो संबंधित मुश्किलें आ रही हैं, इससे आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ हर गुरुवार को अगर आप सतनाजे का दान विष्णु मंदिर में दान करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अचूक उपाय रहेगा। जो भी शारीरिक कठिनाइयां आपको आ रही हैं, इसमें आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले मैं आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि मंत्रों से ही जागृत होते हैं आपके शरीर के चक्र, उसी प्रकार मंत्र निकालेंगे आपको दुखों के चक्र से भी। कैसे, कल दोपहर बताए जाएंगे वो खास उपाय। लेकिन फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। और जी हां, आपके जीवन से अंधेरा जो है, अज्ञान का अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि विघ्नहर्ता जो है वो आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि देने आए हैं। आपके जीवन से 8 बड़ी समस्याओं को दूर करने आए हैं। लेकिन कुछ उपाय आपको करने बहुत जरूरी हैं, जो आपको एक एक करके सीमा जी बता रही हैं। ब्रेक से पहले हमने 3 खास उपायों की बात की है, आगे हम आपको बताएंगे चौथा, 5वां और 6ठा खास उपाय भी। और साथ ही साथ शुभ पहर में आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में आपको धन हानि झेलनी पड़ती है, जब भी आपको जरूरत होती है तो आपके पास पैसा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि जीवन से धन का अभाव आपको जो है वो दूर हो जाए, कभी भी धन हानि आपको झेलनी ना पड़े। वो खास उपाय बताएंगे शुभ पहर में। लेकिन पहले बात करते हैं चौथे खास उपाय की। आपके जो बच्चे हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपकी बात नहीं सुनते हैं आपके बच्चे, तो ऐसे में आपको चौथा खास उपाय जरूर अपनाना चाहिए। तो चौथा खास उपाय क्या
है, आइए जानते हैं। जी, कहीं ना कहीं आपको बच्चों की चिंता बहुत सताती है, या आपके बच्चे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन उनकी नहीं बन पाती, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके बच्चे का शिक्षा अधूरी रह जाती है। वो पढ़ता है लेकिन बीच में आके उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और वो शिक्षा छोड़ देता है क्योंकि उसका उसमें मन नहीं लगता। कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण आपके बच्चे का मन नहीं लग पा रहा है किसी भी चीज में। और इसका सीधा संबंध गणनायक के साथ ही है। जैसे हमने आपको शो में बताया कि जब भी हम विघ्नों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, उलझनों की बात करते हैं, तो इसका सीधा संबंध गणेश जी के साथ रहता है, यानी कि शिव के पुत्र के साथ रहता है। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं तो गणेश उपासना से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, अगर बच्चों की चिंता आपको सता रही है, आप नोट कीजिए आप क्या कर सकते हैं। अब 5 पीले लड्डू का भोग गणपति को लगाएं। ये कार्य आप कम से कम 5 बुधवार अगर करते हैं तो जीवन में विशेष रूप से जो बच्चों के साथ संबंध आपको मुश्किलें आ रही हैं उसमें आपको अवश्य ही कटौती होगी। और साथ ही गुड़ के चावल बनाकर आप गणपति को भोग लगा सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति आप पूर्व दिशा में अगर अपने बच्चों के कमरे में रखते हैं तो इससे विशेष रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चों को मिलती है, साथ ही साथ पढ़ाई में भी उनका मन लगता है और घर में जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें भी अवश्य ही कटौती मिलती है। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में या फिर वहां नौकरी करना चाहते हैं, अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, तो उस बाधा को भी दूर करेंगे बप्पा। कैसे और क्या उपाय करने हैं, 5वां खास उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, विक्रम जुड़े हैं महाराष्ट्र के सांगली से। विक्रम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। मेरा जन्मदिन है 22 दिसंबर 1981 जी। और मुझे अभी 4 महीने मेरी नौकरी गई है और पिछले 26 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरा कान भी डैमेज हुआ है। तो मुझे नौकरी कब मिलेगी और मेरा अच्छा कब होगा? जी, समय बताइए। मेरा समय है सुबह 2 से 3 बजे के बीच में है। जी हाँ जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे इस टाइम आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि की जो स्थिति है वो मंगल के साथ दरदार स्थान में है, जिस कारण आपको ये एक्सीडेंट प्रोन बनाती है। तो आपने पूछा कि आपकी नौकरी कब लग सकती है। जो आपकी नौकरी लगने के शुभ योग बनते हैं वो 22/6/2014 के बाद अच्छे हैं, शुभ हैं। आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि आपकी नौकरी आपको अवश्य ही प्राप्त हो। सबसे पहले आप शनिवार वाले दिन 1 नारियल शिव मंदिर में शिवलिंग पर रख के आइए। ये कार्य आप कम से कम 8 शनिवार लगातार कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप एक ओपल रत्न धारण करते हैं तो ये विशेष रूप से जीवन में अगर आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है उसमें भी आपको अवश्य ही इससे कटौती होगी। जी हाँ, आपके जीवन से धन का अभाव होगा दूर। बस करने हैं कुछ खास उपाय, शुभ पहर में बस थोड़ी ही देर बाद बताएंगे आपको। लेकिन चलिए अब बारी आ गई है 5वें खास उपाय की। अगर आपका भी सपना है, आप भी विदेश जाना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं अड़चने आ रही हैं, वीजा नहीं लग पा रहा है, तो ये 5वां खास उपाय आप अपना कर देखिए, ये सपना आपका जरूर पूरा होगा। जी, जब भी हम विदेश यात्रा की बात करते हैं तो विदेश यात्रा से हमारा सीधा संबंध हमारे दरदार स्थान और नवम स्थान से रहता है। कहीं ना कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या अपने व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको वीजा नहीं मिलता है और मिलते मिलते रह जाता है। और साथ ही साथ आप विदेश जा चुके हैं लेकिन वहां जाकर आप मुश्किलों से ग्रस्त है, आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च होता जा रहा है। और इससे आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में जो आपको समस्याएं आ रही हैं इसमें आपको कटौती मिले, ताकि आपको भी जीवन में वो रोशनी मिल सके और वो सही मार्ग आपको मिल सके जिस पर चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो सबसे पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप गणेश पूजन और पीली धोती का दान अगर ब्राह्मण को चतुर्थी तिथि पे करते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जब भी चतुर्थी तिथि आती है, चतुर्थी तिथि का संबंध सीधा गणेश जी के साथ रहता है। तो इस दिन अगर आप पीली धोती का दान ब्राह्मण को दान करते हैं तो विशेष रूप
रूप से आपके जीवन में जो विदेश जाने का सपना है वो अवश्य ही पूरा होगा। और साथ ही साथ अगर आप चतुर्थी तिथि पे जरूरतमंद बच्चों में कुछ किताबों का और कुछ कपड़ों का दान करते हैं तो ये भी विशेष रूप से आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। आपके जो अड़चने आ रही हैं आपके जीवन में उसमें आपकी कटौती होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में भ्रम से उठकर आपको सही मार्ग दिशा अवश्य ही मिलेगी। जी हाँ, तो चलिए अब समय हो गया है शुभ पहर का। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, बावजूद इसके जब समय पड़ता है आपके पास पैसा नहीं होता है, यानी कि धन का अभाव आपको ज्यादातर झेलना पड़ता है, तो क्या उपाय ऐसे में आपको करने चाहिए ताकि धन की कमी आपको ना झेलनी पड़े? इसके लिए करने हैं आपको खास उपाय शुभ पहर में। तो शुभ पहर का समय और शुभ पहर में जो उपाय करना है आइए जान लेते हैं। जी, आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं धन का अभाव रहता है और आर्थिक कठिनाइयां आपको आए दिन ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसका सीधा संबंध आपके शुक्र ग्रह से और गुरु ग्रह से रहता है। कहीं ना कहीं ये ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको विशेष रूप से अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, निष्फल हैं या पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं, तो आपको ये कठिनाइयां अवश्य ही आ सकती हैं। तो आप उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? आज का जो शुभ पहर का समय रहेगा वो 5:55 से 7:14 तक साय को रहेगा। आप सबसे पहले उपाय में क्या करें, आप घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं और साथ ही पूर्व दिशा में अगर आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाते हैं तो जीवन में अवश्य ही आपको आर्थिक कठिनाइयां जो आ रही हैं उससे आपको अवश्य ही कटौती होगी। और साथ ही अगर आप अपने घर में शुद्ध घी का दीपक रोजाना जलाते हैं और ये कार्य अगर आप शुक्रवार से शुरू करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अचूक उपाय रह सकता है। और चढ़ते सूर्य को अगर आप जल दें तो ये विशेष रूप से आपको जीवन में जो भी भ्रम है आपके या कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाते हैं तो इससे में भी आपको अवश्य ही ये अब सहायता करेगा। जी, और आइए अब हम बात करेंगे, पटना से प्रियंका जुड़ी हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। प्रियंका, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है और बस थोड़ी ही देर बाद हम बात करने वाले हैं नेताजी की कुंडली की। नगमा और स्मृति ईरानी की कुंडली में क्या खास है, राजनीतिक भविष्य कैसा है, इनका बताएंगे आगे आपको। लेकिन विवेक जुड़े हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1985 में। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, आपने 2 अगस्त 85 बताया है। जी जी, ऑफकोर्स मैम। मैं बहुत अभी परेशान हूँ मैम। मैं बीटेक कर रहा था मैम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से मैम, तो मैं उसे छोड़ करके चला आया। मैं अभी घर पे हूँ मैम। जी, अपना समय भी बताएं, समय बताइए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो पा रहा है मैम। हमेशा मतलब कहीं भी कुछ काम लगाते थे बहुत परेशानी हो जाती है मैम। जी, आप विवेक जन्म का समय बताएं अपना। हाँ, 2/8/1985 मैम। जी, और समय नहीं पता है मैम। समय नहीं पता है। जी, ऐसा है। सबसे पहले जो हम आपको आपका सवाल है उसका जवाब उस दिन के ग्रहों के हिसाब से दे रहे हैं कि उस दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले आप सुनिए कि आपको ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले जो आपके गुरु हैं वो वक्री हैं और साथ ही साथ जो मंगल है वो नीच के सूर्य के साथ स्थित है। कहीं ना कहीं जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि कभी भी अहम फैसला लेने वक्त आपके जीवन में आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं कर पाते हैं, उसका सीधा कारण आपके सूर्य ग्रह से है। और आप क्या कर सकते हैं उपाय के तौर पे ताकि जीवन में जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, इसमें आपको कटौती मिले और आपको सही मार्ग मिल सके। तो सबसे पहला उपाय, आप हमेशा अपने पिताजी का नित्य आशीर्वाद लीजिए और साथ ही साथ हर रविवार को अगर आप सूर्य को जल देते हैं, चढ़ते सूर्य को जल देते हैं, तो विशेष रूप से आपके लिए शुभकारिक रह सकता है। अब ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः का मंत्र जाप, ये बीज मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र अगर आप 1 माला हर रविवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं इसमें आपको विशेष रूप से कटौती मिल सकती है। जी हाँ,
और चलिए बारी आ गई है छठे खास उपाय की। छठे खास उपाय में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शादी में विलंब आ रहा है, मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है, आप चाहते हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो जाए, मनचाहा जीवन साथी आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, बप्पा को कैसे प्रसन्न करना है, आइए जान लेते हैं। जी, कहीं ना कहीं आपकी शादी में विलंब आ रहा है, आपकी शादी की उम्र हो गई है, फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, उसमें अड़चने आ रही हैं, आपके मांगलिक दोष हो सकता है, या आपका सप्तम स्थान यानी कि कुंडली में जो आपका सप्तम स्थान है वो पाप ग्रहों से ग्रस्त हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप जहां पर शादी करना चाहते हैं आपके माता पिता वहां पर आपको सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें आप जीवन में क्या कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में आपको मनचाहा साथी मिल सके और साथ ही साथ आपकी शादी शीघ्र होकर आपको विशेष रूप से वो सुख की प्राप्ति मिल सके। तो सबसे पहला उपाय आप नोट कीजिए, आप क्या करेंगे, आप मूंग की दाल के हलवे का भोग अवश्य ही गणपति को बुधवार को लगाइए, और साथ ही हल्दी, चने की दाल और केसर का दान अगर आप गणेश मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से शादी से लेकर जो भी आपकी समस्याएं हैं आपको उससे निजात मिलता है। और सतनाजे का दान अगर आप 3 शनिवार लगातार शनि मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में जो आपको मनचाहा साथी है उसकी आपको प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसमें आपको विशेष रूप से कटौती भी मिलती है। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार नेताजी की कुंडली पर चर्चा होगी, साथ ही साथ खुलेगा भाग्य का पिटारा। 2 और खास उपाय बचे हुए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप महिलाओं के पति अगर उनका मन काफी अशांत रहता है या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, कल सुबह बताए जाएंगे। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि विघ्न विनाशक गणपति बप्पा आपके जीवन से तमाम वो समस्याएं जिनसे आप चाहते हैं निजात आपको मिल जाए दे रहे हैं। उपाय आपको करने जरूरी हैं। 8 खास उपाय लेकर आई हैं सीमा जी, इनमें से हम 6 खास उपायों की बात कर चुके हैं। तो चलिए अब बारी आ गई है 7वें खास उपाय की। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है और आप चाहते हैं कि आपके जो आत्मविश्वास में कमी है वो दूर हो जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको बप्पा को कैसे प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। जी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है और साथ ही साथ आत्म संदेह आपको आए दिन सताता रहता है। कुछ भी कार्य आप करते हैं सबसे पहले आपको लगता है कि आपने वो फैसला सही लिया या नहीं लिया, और साथ ही मुश्किलों से आप हमेशा ग्रस्त रहते हैं और आत्म संदेह आपको आए दिन ज्यादा सताता रहता है। तो इसका सीधा संबंध ये है कि कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी आपके जीवन में बढ़ गई है, काम का बोझ आपका ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण आप सही फैसला सही वक्त पे नहीं ले पा रहे हैं। तो आप बप्पा को कैसे खुश कर सकते हैं ताकि आपको भी समस्याओं में कटौती मिल सके और साथ ही भ्रम दूर होकर आपको जीवन में एक सही रास्ता प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला उपाय, आप हरे रंग का प्रयोग कम से कम अपने जीवन में करें और लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में करें। और 5 प्रकार के फल अगर आप मंदिर में अर्पित करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। और साथ ही केले का दान अगर आप गुरुवार को और बुधवार को मंदिर में करते हैं, गणेश मंदिर में करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, फैसला लेने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जीवन में आपके भ्रम है वो भी अवश्य ही दूर होते हैं। और आइए हम 8वां खास उपाय आपको बताएंगे कि कानूनी अड़चनों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, न्याय पाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करने होंगे, 8वां खास उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, दिल्ली से मीनाक्षी जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 79, मुजफ्फरनगर यूपी, और टाइम है सुबह 4:45। जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड घर बनाएंगे? पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर बनाने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, क्या लगेगी? जी 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 सबसे पहले बताएंगे, जहां तक आपने सरकारी नौकरी से संबंधित आपका सवाल है, सरकारी नौकरी में हमें विलंब नजर आता है। सरकारी नौकरी इनके जीवन में हो सकता है कि इनको उसमें जाके ज्यादा सफलता ना प्राप्त हो सके। तो प्राइवेट क्षेत्र में अगर ये अपना करियर बनाते हैं तो इनके लिए ज्यादा शुभ रह सकता है। और साथ ही साथ घर ये अवश्य ही इनका बनाएंगे, लेकिन उसका जो शुभ समय निकलता है वो 26/5/2016 के बाद का निकलता है। उसके बाद आपका घर अवश्य ही बनेगा और साथ ही साथ आपके
पति अगर एक पन्ना धारण करते हैं और एक मणिक धारण करते हैं तो इनके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही इनकी पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, और जयपुर से अर्जुन लाल जुड़े हैं। अर्जुन लाल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। हाँ मैडम नमस्कार, मेरा जन्म है 19 तारीख 7वां महीना 1974। जी नमस्कार। रात के 11 बजे, बिहार सिवान। जी, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरा कोई काम नहीं बन रहा, करीब 5-6 साल से बहुत परेशान चल रहा हूँ। बीच में काम आया था, फिर काम बंद हो गया। 11 बजे। जी बिल्कुल। सबसे पहले बताएंगे, आपकी बुध की महादशा चल रही थी और जो बुध है वो पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं और जो आपका शुभ समय निकलता है वो 17/1/2016 के बाद से काफी शुभ है। आपके जन्म कुंडली में जो केतु की स्थिति है वो बहुत शुभ है, जिस कारण आपको जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण हो सकती हैं। तो आप एक कैट्स आई अवश्य ही धारण कीजिए। और कैट्स आई अगर आप गुरुवार को धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ हर गुरुवार को अगर आप चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में करते हैं तो ये भी विशेष रूप से आपके लिए काफी अचूक उपाय है। आपकी समस्याएं खत्म होती हैं, कठिनाइयां खत्म होती हैं और साथ ही साथ जीवन में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है भाग्य के पिटारे की। अगर आपको हर वक्त अपने बच्चों की चिंता सताती है, घर में ऑफिस में हर वक्त आपके दिमाग में आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों की चिंता रहती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर बच्चे गलत संगति में न पड़ जाएं, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपकी चिंता दूर हो जाए? आइए जानते हैं वो खास उपाय भाग्य के पिटारे से। नमो नमः गणपति बाप्पा। जी, जब भी हम पंचम स्थान की बात करते हैं तो आपके संतान पक्ष की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान पाप ग्रहों से ग्रस्त है या उसकी स्थिति शनि या राहु ग्रह से है तो विशेष रूप से बच्चों से संबंधित आपको आए दिन मुश्किलें सता सकती हैं। तो इससे निजात पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला, आप पीले अन्न का दान अगर गुरुवार को विष्णु मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो आपके बच्चों से लेकर आपको मुश्किलें आ रही हैं उसमें वो तो समाप्त होती ही होती हैं। साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चों में भी मानसिक परेशानियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो पीले अन्न में आप बेसन का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, मक्की के आटे का दान कर सकते हैं और साथ ही आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें और संतान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को ध्यान दें। कोई भी बात या उनकी बात अनसुनी ना कीजिए और उनकी बात पूरी सुनकर उसका आप अवश्य ही कोई निर्णय निकालिए और साथ ही साथ उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की भी कोशिश कीजिए। जी हाँ, और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हमें महेंद्र ने कॉल किया है। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है महेंद्र? लगता है इनसे हमारा। जी, सबसे पहले आपसे अपील करेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंचे। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। सीमा जी, आप फिर से ट्राई कीजिए। महेंद्र जी, आपका कॉल लगेगा, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं 8वें और आखिरी खास उपाय की। कानूनी मसले, कानूनी अड़चने इस प्रकार की होती हैं जिनमें इंसाफ पाने के लिए सालों साल निकल जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप न्याय की कामना करते हैं लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कानूनी अड़चने दूर हो जाएं और आपको इंसाफ मिले, न्याय हो आपके साथ, तो इसलिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, बप्पा को कैसे प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं वो 8वां खास उपाय। जी, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसलों से आपको समस्याएं आ रही हैं और न्याय आपको नहीं मिल पा रहा है। आपका केस बहुत देर से चल रहा है लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिस कारण आपके कुछ अहम फैसले रुक से गए हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप नारियल और बादाम का दान मंदिर में दीजिए और ये कार्य अगर आप बुधवार को और शनिवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपको बप्पा का आशीर्वाद मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर अवश्य ही हो सकती हैं। और साथ ही शिव पार्वती मंदिर में अगर आप दूध, चावल और चीनी का दान करते हैं तो इससे आपकी मानसिक परेशानियां भी दूर होती हैं और साथ ही साथ न्याय भी आपको प्राप्त हो सकता है। और अपने घर में अगर आप
विष्णु और लक्ष्मी की और गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति दोनों में से एक मूर्ति चांदी में स्थापित करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो भी विलंब आ रहा है या वो कोर्ट कचहरी के मसलों से हो या कुछ भी अहम फैसलों से हो वो तो दूर होता ही होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है आज के आपके राशिफल को जानने की। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कितना प्रतिशत भाग्य आज आपका साथ देगा। जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपका गोल्डन और भाग्य आपका साथ देगा 75%। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन दोपहर बाद अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये शुभकारी रहेगा। साथ ही साथ वाद विवाद से अपने आप को बचाइए, आज के दिन उससे दूर रहिए। शुभ रंग रहेगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ देगा 66%। मिथुन राशि वालों के लिए अनजान व्यक्तियों से आपको सावधान रहना है और साथ ही प्रॉपर्टी के मामले आज के दिन आपके सुलझेंगे। शुभ रंग रहेगा आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 80%। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं, शुभ योग हैं, नौकरी की तलाश में है तो आज का दिन शुभ है, आपको नौकरी अवश्य ही मिल सकती है। धर्म स्थान पर आप कुछ दान में दें। शुभ रंग रहेगा आपका काला और भाग्य आपका साथ देगा 55%। सिंह राशि वालों के लिए जीवन साथी को आज के दिन आप कुछ उपहार दे सकते हैं, साथ ही धन का आपको फायदा होगा। शुभ रंग रहेगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ देगा 70%। कन्या राशि वालों के लिए जो भी कार्य आप करते हैं उसे आज के दिन आप ईमानदारी से कीजिए और साथ ही धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ देगा 85%। और तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी बताएंगे उनका आज का राशिफल, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दुबई से हमें सुनील ने कॉल किया है। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1971 है और बर्थ टाइम 8:55 AM है। टाइम ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 14 जून 1971 जी, और समय 8:55 सुबह। 8:55 सुबह जी। और जी, अभी मैम कुछ जॉब के तलाश में है, कुछ हो नहीं रहा है तो अभी का क्या है थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, सबसे पहले बताएंगे आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है और केतु की वही स्थिति है और साथ ही शनि की महादशा चल रही है। कारण इसके कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर अभी विलंब आ सकता है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो उसके फल रहेंगे वो थोड़ी धीमी गति से चलेंगे। तो आपका जो शुभ समय निकलता है वो 24/11/2016 के बाद से ज्यादा शुभ है। आप अभी उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन में आप अपना पराक्रम बढ़ा सके, जिसके कारण आपके जीवन में आपको जो भी चाहते हैं, आप जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो सके। आप एक मून स्टोन अवश्य ही धारण कीजिए। मून स्टोन अगर आप सोमवार को धारण करते हैं तो विशेष रूप से जो मानसिक परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और साथ ही जो भी जीवन में आपके भी रुकावटें आ रही हैं उसमें भी आपको अवश्य ही जो आप ये धारण करेंगे इसमें आपको अवश्य ही सहायता होगी। जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद हम बात करेंगे नेताजी की कुंडली में, जिसमें हम बात करेंगे अभिनेता से नेता बनी हैं दो ऐसी अभिनेत्री जिनमें से एक है नगमा और दूसरी है स्मृति ईरानी। दोनों की कुंडली में किसकी कुंडली ज्यादा दमदार है, राजनीतिक भविष्य दोनों में से किसका सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी कुंडली पर नजर होगी और सीमा जी विस्तार से बताएंगे नेताजी की कुंडली में। लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि हर शनिवार और रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा आप हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य है। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। की बात करते हैं। बुध ग्रह की स्थिति सूर्य के साथ चतुर्थ स्थान में है जो कि अपने में ही बहुत खूब है। जीवन में इनको एक पॉजिटिव मोटिवेशंस अंदर से मिलेंगी और साथ ही साथ जो भगवान का हाथ है, प्रभु का हाथ है, इनके सर पर हमेशा रहेगा और जीवन में इनको सही मार्ग मिलकर जो भी इनकी मनोकामना है वो विशेष रूप से पूरी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं नगमा की जन्म कुंडली के बारे में। जी, जब अगर आप नगमा जी की जन्म कुंडली स्क्रीन पे देखें तो इनका जो जन्म है वो 25/12/1974 को हुआ है और इनका भी जो मंगल की स्थिति है वो काफी खूब है, अष्टम भाव में है राहु के साथ। तो जब राजनीति
भविष्य के बारे में बात करते हैं नगमा की कुंडली में, तो जो राजनीतिक भविष्य इनका रहेगा उसमें थोड़ा विलंब इनको आ सकता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब हम इनके कार्य क्षेत्र की भी बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जो इनका भविष्य रहेगा या करियर रहेगा उसमें उतार चढ़ाव इनको आए दिन उसका सामना करना पड़ सकता है। और जो इनका अपना खूब टाइम शुरू होता है, शुभ इनका जो वक्त शुरू होता है वो अगस्त 25 2014 के बाद से शुभ है। तो और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में जो सबसे शुभ ग्रह नगमा की जन्म कुंडली में है वो गुरु ग्रह है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में ऐसे फैसले ये ले सकती हैं जो कि इनके आगे जाकर वो फैसले ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो सके। जी हाँ, तो चलिए, ये तो आज हमने बात की नगमा और खासतौर पर स्मृति ईरानी की कुंडली पर। कल एक और नेताजी की बारी आएगी, कौन होंगे वो नेता कल हम बताएंगे नेताजी की कुंडली में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। तो बची हुई राशियां हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातक जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कितना प्रतिशत भाग्य आज आपका साथ देगा। जी, तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय में आज के दिन आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ गुस्से पर आप आज के दिन अपना काबू रखिए। शुभ रंग रहेगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ देगा 60%। वृश्चिक राशि वालों के लिए वाद विवाद में आज के दिन आप ना फंसे, अपने आप को बचाएं और साथ ही सेहत में आपके सुधार होगा। शुभ रंग रहेगा सलेटी और भाग्य आपका साथ देगा 89%। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कोई भी जब आप फैसला लेते हैं उसमें आप जल्दबाजी अब बिल्कुल ना कीजिए और साथ ही नए कार्य में आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपका पीला और भाग्य आपका साथ देगा 67%। मकर राशि वालों के लिए शत्रु पक्ष से आपको सावधान रहना है और साथ ही इंटरव्यू में आज के दिन आपको अवश्य ही सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपका जामुनी और भाग्य आपका साथ देगा 90%। कुंभ राशि वालों के लिए विद्यार्थी मेहनत जरूर करें और अपने पराक्रम पे पूर्ण विश्वास करें और घर में मांगलिक कार्य होंगे। शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य आपका साथ देगा 84%। मीन राशि वालों के लिए उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलने के पूरे योग हैं आज के। शुभ रंग रहेगा भूरा और भाग्य आपका साथ देगा 77%। जी हाँ, तो चलिए राशिफल के बाद अब बारी आ गई है आज के और कल के राहु काल को जानने की। ये वो समय है, वो काल है जिसमें आपको कोई भी नया और शुभ काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हानि हो सकती है। हानि से बचिए और नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। जी, बुधवार का राहु काल का समय बीत चुका है। बुधवार का जो राहु काल का समय रहता है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहता है और जो गुरुवार का राहु काल का समय रहेगा वो 1:30 दोपहर से 3 बजे तक रहेगा। कोई भी कार्य जब हम राहु काल में करते हैं, महत्वपूर्ण फैसला राहु काल में करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप जो भी आपके अहम फैसले हैं या शुभ कार्य हैं वो राहु काल में ना करके शुभ समय में ही कीजिए। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप महिलाओं के जो पति हैं, आप उनका मन अशांत रहता है, अगर आप बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं और आप खुद बहुत परेशान रहती हैं, तो ऐसे में कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कल सुबह बताए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। आप कॉलर्स हमें जिनकी कॉल्स नहीं लग पा रही है, निराश मत होइए, हमें मेल कर सकते हैं आप। हमारी मेल आईडी फ्लैश हो रही है, kal@liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। और इस वक्त मीनू जुड़ी हुई है दिल्ली से। मीनू जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए सवाल। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते कंचन जी, नमस्ते सीमा जी। नमस्कार मैम, थैंक गॉड कि मेरा कॉल लगा आज। मैम, मेरी बिटिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 99 जी। समय 2:30 दिल्ली का। दोपहर? हाँ जी, दोपहर को 2:30। और आपका सवाल क्या है? मैंने ना किसी को इसकी कुंडली दिखाई थी, तो किसी ने बोलता कि इसका लगन है, उसमें राहु बैठे हुए हैं, तो क्या ये सच है? मतलब कैसी रहेगा फ्यूचर वगैरह? जी, सबसे पहले बताएंगे जो आपकी बिटिया है उनका कर्क लगन है और वहां पर राहु स्थित है। जब भी राहु लगन में स्थित होते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी राशि क्या है। तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपकी बेटी एक मूलस्टोन धारण कर सकती हैं या एक पर्ल धारण कर सकती हैं जब उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। तो विशेष रूप से उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में जो उनका समय है वो भी अच्छा चल रहा है और जो आगे का समय है वो भी शुभ है। जी। और दिल्ली से सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से सुनील सचदेवा बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म 14 मार्च 1969 जोधपुर सुबह 7 बजे का है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मैं 18-20 साल से पेपर के व्यवसाय में था। 1-1.5 साल से मेरा वो काम बिल्कुल बंद हो गया और मैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन की लाइन में जुड़ा हूँ। वहाँ भी मेरा काम इतना नहीं चला। मैं 8-10 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेरा काम बिल्कुल बंद है, मैं खाली हूँ। और मेरे फैमिली रिलेशंस में भी, इन-लॉस वगैरह से भी मेरे संबंध सबसे बहुत मधुर होते थे। आजकल वो भी बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर घर वगैरह भी, मेरा घर था काफी ऊपर, मैंने गलत टाइम भी देखा है, अब भी गया हूँ। मैंने घर भी, मेरा 1.5-2 करोड़ का घर था, वो भी बिक गया। अब मैं रेंट पे रह रहा हूँ ज्वाइंट फैमिली के साथ। तो मेरे कामकाज में कब मेरा स्टार्ट होगा, मेरी फैमिली लाइफ स्मूथ कब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो आपके गुरु की स्थिति है वो वक्री होकर सप्तम स्थान में केतु के साथ है और साथ ही साथ जो शनि की स्थिति है वो नीच की द्वितीय स्थान में यानी कि आपके कुटुंब स्थान में है। इसी कारण आपको ये समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले आप गुरु की पूजा अवश्य ही कराइए और साथ ही साथ अगर आप एक पुखराज धारण करते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। और साथ ही जो आपका शुभ समय निकलता है वो 12/6/2016 के बाद से उसमें सुधार आएगा। अभी आपका जो समय चल रहा है उसमें आपको अवश्य ही मुश्किलें आएंगी, तो आप पुखराज धारण कीजिए, विशेष रूप से आपको थोड़ा बहुत इसमें अवश्य ही लाभ मिलेगा। और अनीता जुड़ी है दिल्ली से। अनीता जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल आप। मैम, मेरी बेटी है दीक्षिका जी और उसका जन्म है 27 सितंबर 1998 जी। 1998 सुबह 7:10 जी। मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, ये फ्यूचर में साइंस ले, हिस्ट्री में कॉमर्स ले या आर्ट्स ले? जी 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 बिल्कुल। आपकी बिटिया अगर कॉमर्स क्षेत्र में जाती हैं यानी कि कुछ भी अकाउंटिंग में जाती हैं, बैंकिंग में जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाती हैं, तो जो इनका करियर रहेगा वो विशेष रूप से शुभ रह सकता है। और साथ ही साथ अगर अपने जन्म स्थान से ये दूर जाती हैं यानी कि अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई करती हैं तो ये भी इनके लिए काफी शुभ रह सकता है। जीवन में इनको काफी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। सीमा जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जाते जाते आपको बताते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे जिस प्रकार मंत्र से जागृत होते हैं शरीर के चक्र, उसी प्रकार से यही मंत्र जो है आपको दुखों के चक्र से बाहर निकालेंगे। कैसे, कल बताए जाएंगे वो खास उपाय। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।